कार्य नहीं हुआ है। मदन भैया कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे। 2012 तक ही काम हुए। बीजेपी वालों तो सभी में टसन हो रखी है। आज जो है छोटा नेता हो बड़ा नेता हो उनकी टसन खत्म ही नहीं हो रही। फसल क्रांति की चुनावी यात्रा पहुंची है लोनी विधानसभा चुनावी क्षेत्र में। यहाँ की जनता की राय क्या है, कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार इस बार सबसे ज्यादा दमदार है, मदन भैया आने वाले हैं या नंद किशोर गुर्जर? जनता की राय जरूरी है, इसलिए हम सीधा पहुंचे हैं जनता के बीच। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है लोनी में कितना काम हुआ है नंद किशोर गुर्जर के राज में, या फिर आने वाले 2022 के जो ये चुनाव है कितने महत्वपूर्ण? लोनी में अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है। थोड़ा कार्य पहले हुआ था, मदन भैया जब विधायक थे, उसके बाद तो कोई कार्य नहीं हुआ। और सांप्रदायिक हिंसा इतनी ज़्यादा भड़काई हुई है जिसकी कुछ हद नहीं। मदन भैया यहाँ के एक जुझारू नेता हैं और एक किस्म से कहा जाए तो गरीबों के मसीहा। वो हर बिरादरी की सुनते हैं, उनके लिए कोई जातिवाद नहीं है उनके। 4.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं लोनी की विधानसभा सीट पर। आप यहाँ सालों से रहते आ रहे हैं, कितना टाइम हो गया सर आपको यहाँ पर रहते हुए? पहले तो आप जन्म जाते हुए, तो क्या लग रहा है इस बार 2022 और इस सीट पर कितना विकास हो सकता है? किस इंसान को इस बार इस नेता को वोट देना चाहिए जनता? मदन भैया को। अच्छा, क्या नया इस बार आप देख रहे हैं? मदन भैया, क्या लग रहा है आपको अगर मदन भैया आते हैं नंद किशोर गुर्जर में तो काम क्या है, उसके अलावा वो क्या काम करने वाले? जो काम हमारे मदन भैया कर सकते हैं वो किसी के बस के नहीं है। क्षेत्र में जितना भी नंद किशोर गुर्जर ने काम किया, लोनी की जाके देखो हालात क्या है। जगह जगह गड्ढे नाली टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह यातायात की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमारे मदन भैया कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि मदन भैया जैसे कि हमारी आम राय चलती आ रही है चुनाव में आने वाले हैं, चुनाव जीत हासिल करने वाले हैं, लेकिन क्या काम ऐसे हैं जिनके बल पर मदन भैया को वोट देना चाहिए, या फिर नंद किशोर गुर्जर ने वो काम किए ही नहीं? उनके तो बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो सांप्रदायिक सौहार्द ही है जो उन्होंने हाहाकार मचाया हुआ, जैसे कि मदन भैया पहले भी बता चुके हैं। सबसे पहले तो वही ठीक करना है। और विकास कार्य तो 92 से मदन भैया विधायक रहे हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। जब केवल 2012 तक ही काम हुए, उसके बाद लोगों में कोई काम नहीं है, केवल गुंडागर्दी गुंडा राज। तो आपको क्या लगता है कि अगर मदन भैया आते हैं तो गुंडा राज जो है खत्म हो जाएगा, वहाँ पर खत्म हो जाएंगे। और पहले से ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन और रालोद का गठबंधन, हमारे यहाँ से मदन भैया आ रहे हैं। मदन भैया की कम से कम 2.5 लाख से जीत। आपको क्या लगता है जो युवा है, खासकर अगर हम देखें तो सड़कें नहीं है, कॉलेज नहीं है, स्कूलों का बुरा हाल है, तो युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है? 2017 में भी अगर नंद किशोर गुर्जर आए थे तब उसके बाद सांप्रदायिक हिंसा बढ़ी, विवादित बयान, आए दिन नेताओं के ऐसे बयान रहते हैं जिससे लोगों पर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। परेशान है, गरीब जनता बहुत परेशान है। विकास नहीं है, ठेली बंद करवाना, मजदूरों की मजदूरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है। कुल मिला के ये है कि गरीब आदमी इतना परेशान है कि बहुत ही ज़्यादा। रेडी रिक्शा बच्चे हैं, गरीबों के जो बच्चे हैं स्कूल में वो काम के नहीं है, उनमें आज कोई काम नहीं हुआ। सभी जनता समझ रही है। आपको क्या लगता है दादा कितने टाइम से आप जन्म हमारा यहीं का है? जन्म यहीं का है, तो बच्चे होंगे घर में, काम उनका भी रोजगार के जैसे हालात हैं कोरोना के टाइम, तो क्या अगर मदद भैया आते हैं 2022 में अगर वो जीतते हैं इस सीट को, तो क्या आने वाले समय में क्या अलग हो सकता है? बदलाव आएगा तो अगर यहाँ से आएगा तो रोजगार भी मिलेगा और सभी कुछ शांति मिलेगी। सपा रालोद का गठबंधन मजबूती से चुनावी मैदान में टक्कर दे पाएगा बीजेपी? बिल्कुल देगा। बीजेपी को किन मुद्दों पर आप ऐसे बीजेपी को नंद किशोर गुर्जर को, खासकर जो विधायक हैं अभी 2017 से, और कुछ काम की अगर बात करें तो सड़कों का अभी जैसे भाई ने बताया कि बुरा हाल है, और हम देखते भी हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, वो तब्दीलियाँ नहीं हो पाई हैं, तो क्या मदन भैया को इस बार जनता यहाँ की चांस देगी? लोनी की जनता ने यह ठाना है कि मदन भैया को अब की बार जिताना है, और
आप जो पिछले विधायकों की बात करते हैं वो केवल ओछी और मैं कहूँगा अपने शब्दों में मैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहता, वो अपने पदों की गरिमा से भी परे हट के राजनीति की है, दुकान खोल के बैठे हैं, 5 साल कोई काम नहीं किया। और मैं देखता हूँ मदन भैया के हैं पिछले 5 साल से रोज़ दरबार लगता है, आदमी उसके दर पे जब पहुँचता है जहाँ काम होता है। तो इस बार लोनी की पूरी जनता ने मदन भैया को भारी बहुमतों से जिताकर विधानसभा में भेजना है। बाकी तो ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। मुझे तो लग रहा है जमत जब होने जा रही है। मदन भैया का भी नाम काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहता है, तो यहाँ की जनता का क्या कहना है कि जिस तरीके से जनता यहाँ की देखती है कि विवादों का नाता चाहे नंदकिशोर गुर्जर चाहे मदन भैया, नेताओं का नाम विवादों से जुड़ता ही है। तो आपको क्या लगता है कि नेताओं का नहीं, आज तक विधायक जी ने मदन भैया ने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कोई विवादित बात हो। इसलिए पूरी जनता चाह रही है हमारे विधानसभा हमारे मदन भैया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो है वो सत्ता पलट सकती है? अब की बार कंपटीशन किस सपा रालोद का गठबंधन भी है क्योंकि मैदान में, तो बीजेपी को कितनी टक्कर मिलेगी? जी मैम, टक्कर दे जाएंगे, फतेह होगी जो सरकार बनेंगे, 300 पार जाएगा ये दोनों गठबंधन जो राष्ट्रवादी का समाजवादी पार्टी का जी। और लौनी में तो नंदकिशोर भागा फिर रहा है जी, समझा जी। अजय भी थोड़ा बोल रहा पब्लिक के सामने जी। बस सब पर ठान रखा है कि अब की बार मदन भैया की सरकार। तो जैसे कि लोनी की जनता ने हमें बताया है, और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं एक बार कि उनकी क्या राय है। क्या लग रहा है सर, इस सीट का हाल हॉट सीट कही जाती है, काफ़ी कंपटीशन भी है, इस बार गठबंधन है तो वहीं बीजेपी भी है सत्ता में, आपको क्या लग रहा है? लौनी का माहौल पूरा बदल चुका है, पूरा लौनी में सब एक साथ चल रहा है और सभी लोग दल के पक्ष में हैं और यहाँ कोई कैंडिडेट फाइट में नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। ये लौनी की जनता ने अपना माहौल बना चुकी है। बीजेपी वालों तो सभी में टसन हो रखी है, आजकल जो है छोटा नेता हो बड़ा नेता हो उनकी टसन खत्म ही नहीं हो रही। तभी तो गठबंधन आ रहा जो यूपी में। क्या लग रहा है गठबंधन के चांसेस कितने हैं? लोनी विधानसभा सीट का हाल तो मतलब बताइए। यहाँ तो स्पष्ट है, एक तरफा है। यहाँ मदन भैया जीत रहे हैं, गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया एक तरफ जीत रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं क्या काम हुआ है सबसे ज़्यादा स्कूल और शिक्षा की बात क्या लग रहा है? शिक्षा में बहुत काम हुआ है और शिक्षा के अंदर बच्चे जो नहीं समझते थे वही समझते, टीचर भी अच्छे हैं, तो स्टाफ अच्छा है। क्या लग रहा है इस बार नंदकिशोर गुर्जर आएंगे या मदन भैया ही आएंगे? चलिए अच्छी बात है, लोनी की जनता ने हमें बता ही दिया है कि मदन भैया ही आने वाले हैं, लेकिन ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि क्या माहौल इस सीट का रहने वाला है, क्योंकि लोनी विधानसभा सीट हमेशा से ही हॉट सीट रही है। आप जुड़े रहिए। मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद, मदन भैया जिंदाबाद। फिर क्या होगी, फिर क्या होगी, फिर क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।